जय हिंद प्यारे बच्चों। हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ लोकेटेड है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड है आप हमारा लोअर एब्डोमेन मतलब पेल्विक रीजन में लोकेटेड है। अगर हम इसमें बात करें तो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पे 4 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। पहला पढ़ेंगे हम टेस्टिस क्या होता है, दूसरा पढ़ेंगे एसेसरी डक्ट क्या है, थर्ड बात करेंगे हम एसेसरी ग्लैंड के बारे में, और लास्ट और फोर्थ होगा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जिसमें क्या आएगा बेटा पेनिस आने वाला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? टेस्टिस की। क्या कि जो बेटा टेस्टिस है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में टेस्टिस का फॉर्मेशन चाहे ओवरी हो चाहे टेस्टिस हो, दोनों का फॉर्मेशन एब्डोमेन में ही होता है। अब देखो जैसे मैंने दिखाया ये आपका एब्डोमेन है और यहां पर किसका फॉर्मेशन हुआ है? टेस्टिस का फॉर्मेशन। लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर काफी ज्यादा है, कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। इतने टेम्परेचर पर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता। तो नेचर ने क्या किया कि जब सारे ऑर्गन हमारे 37 पर काम करने के लिए मतलब तालमेल बैठा चुके थे, लेकिन इस किसको दिक्कत हो रही थी? टेस्टिस को दिक्कत थी। नेचर ने कहा कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर 37 पे स्पर्म नहीं बन सकता तो तुम्हारे लिए कोई दूसरी व्यवस्था है। तो नेचर ने क्या किया कि ये जो लोअर एब्डोमेन है इसको नीचे लटका के थैलेनुमा संरचना बना दिया जिसका नाम क्या है बेटा? स्क्रोटम। और तो टेस्टिस बना कहां था? एब्डोमेन में बना। लेकिन प्रेगनेंसी के 7वें महीने में हमारे टेस्टिस क्या हो जाते हैं बेटा? एब्डोमेन से नीचे डिसेंट हो जाते हैं। कौन से महीने में? 7 मंथ में। और कहां आ गए? साइक लाइक स्ट्रक्चर कहां आ गए? स्क्रोटम। क्योंकि स्क्रोटम का टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है जो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। लेकिन ये बेटा स्क्रोटम है, स्क्रोटम में स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं जो गर्मी और सर्दी के अनुसार यहाँ स्क्रोटम के टेम्परेचर को मेंटेन करने में क्या करती हैं? मदद करती हैं। ठीक, तो इस तरह से हम बात करेंगे। तो ये इस तरह से टेस्टिस बना कहां? एब्डोमेन में बना। बताओ नीचे कब आया? 7 मंथ में आया। क्यों नीचे आया? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा था, स्क्रोटम का टेम्परेचर कम है जो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। अब हम बात करेंगे जो टेस्टिस है। टेस्टिस एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिसके 2 काम होते हैं बेटा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के 2 काम है जो मैंने पीछे बताया था। एक तो इसका काम होगा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और दूसरा काम है इसका सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। तो आखिर टेस्टिस के अंदर आपके स्पर्म कहां बनते हैं, हार्मोन कौन निकालता है, इन सब के बारे में हम देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में। तो अगर हम टेस्टिस की बेटा बात करें, टेस्टिस का शेप राउंडेड ओवल है, जस्ट लाइक अंडा आप ले सकते हो। इसकी जो लेंथ है लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ होगी और इसकी ब्रेथ लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होगी। अगर मैं बात करूं टेस्टिस है इंटरनल ऑर्गन है तो इसके बाहर एक प्रोटेक्शन के लिए फाइब्रस क्या होगी? कवरिंग आपको मिलने वाली है। अब हम बात करेंगे जैसे हम टेस्टिस को इंटरनली कट करेंगे तो टेस्टिस के अंदर मुझे छोटे छोटे कई क्या दिखेंगे? लोब्यूल्स नजर आएंगे। एक टेस्टिस में लगभग 250 क्या पाए जाते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स लोकेटेड है। और अगर मैं एक लोब्यूल की बात करूं, जैसे ये एक लोब्यूल है, प्रत्येक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस क्या पाई जाती? टिब्यूल पाई जाती है। इन्हीं टिब्यूल के अंदर किसका फॉर्मेशन होने वाला है? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, देखेंगे अभी आगे। और सेमिनिफेरस टिब्यूल के बीच में जो खाली स्थान आपको दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस स्पेस में बहुत ही स्पेशल टाइप की आपकी सेल पाई जाती है जिसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स या इसी का नाम है लीडिंग सेल्स। अब इस तरह से इतना तो समझ में आ रहा है कि सर यहाँ सेमिनिफेरस टिब्यूल है और यहाँ लीडिंग सेल है, लेकिन स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है और कैसे होता है? तो मैंने सेमिनिफेरस टिब्यूल का ये क्रॉस सेक्शन कट किया, ए और बी सेक्शन। इसी ए बी सेक्शन का मैंने डिटेल यहाँ किया। सपोज करो ये एक ट्यूब है, ट्यूब को जब मैंने काटा तो ये गोल गोल स्ट्रक्चर मुझे दिखाई देगा, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल। 2 सेमिनिफेरस टिब्यूल मैंने दिखा रखी है और बाहर वाला जो खाली स्थान है वो इंटरस्टिशियल स्पेस है जहां आपकी लीडिंग सेल्स होंगी, प्लस यहां कुछ ब्लड वेसल्स भी मिलने वाली हैं। तो हम बात करेंगे बेटा सेमिनिफेरस जो टिब्यूल है, इस टिब्यूल के अंदर आखिर ऐसा क्या है जो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है? बेटा ट्यूब है, ट्यूब मतलब खाली स्थान, और कोई भी खाली स्थान हो, याद करो हमने कसम खाई थी कोई भी ट्यूब हो, कोई भी डक्ट हो, कोई भी कैविटी हो, वहां लाइनिंग मिलने वाली है आपको इपीथीलियम की। तो जैसे मैंने सेमिनिफेरस टिब्यूल को कट किया तो सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर कुछ क्यूबॉइडल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं।
इन क्यूबॉइडल टाइप की सेल का नाम होता है स्पर्मेटोगोनियम। यही स्पर्म की मम्मी है, यही स्पर्म को बनाने वाली है। और इन्हीं के बीच बीच में कुछ बड़ी बड़ी सेल्स पाई जाती जिनका नाम क्या है, सार्टोली सेल्स। पता नहीं क्या काम होगा, देखते हैं अभी। तो बता बेटा, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरह की सेल है, एक है स्पर्मेटोगोनियम और दूसरी टॉलर सेल मौजूद है जिनका नाम है सार्टोली सेल। और उसके बाहर कौन सी सेल है बेटा, लीडिंग सेल। ये तो एक टेस्टिस का हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ स्पर्म फॉर्मेशन कब होता है, कैसे होता है। देखो बेटा, मतलब जो स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस है ये प्यूबर्टी स्टेज में होती है। जैसे अपन ने केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले में पढ़ा था कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन है मेल में कब स्टार्ट होगा, प्यूबर्टी में। तो सर 5 साल के बच्चे में, 2 साल के बच्चे में स्पर्म क्यों नहीं बनता? क्या ये सब नहीं है? सब कुछ है, लेकिन स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन को पूरी तरह से कंट्रोल कौन करता है बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा कंट्रोल है। ये देखो, जैसे मैंने दिखाया, ये पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी का कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। और पिट्यूटरी से 2 हार्मोन निकलते हैं, LH और FSH। LH कहां अटैक करता है? लीडिंग सेल पर। FSH कहां अटैक करता है? सार्टोली सेल पर। तो क्वेश्चन तो यही था ना कि सर बचपन में या बच्चों में स्पर्म क्यों नहीं बनता, प्यूबर्टी में स्पर्म क्यों बनता है? उसके लिए देखो यहां बेटा पूरी कहानी है कि LH FSH निकला पिट्यूटरी से, इनका कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या निकलता है? GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। अब बेटा क्या होता है कि बच्चों में या लगभग 10 साल तक के बच्चों में क्या होता है, एक ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा आपको, जो मैंने केमिकल कोऑर्डिनेशन में आपको बताया था कि बेटा हमारे अंदर पीनियल ग्लैंड पाई जाती है। पीनियल ग्लैंड से निकलता है मेलेटोनिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? GnRH को क्या करता है बेटा? रोकता है। जब बताओ पीनियल अगर रहेगी, मेलेटोनिन निकलेगा, GnRH आएगा नहीं, LH निकलेगा नहीं, FSH निकलेगा नहीं, टेस्टिस में कोई सिग्नल इन हार्मोन द्वारा जाएगा नहीं और टेस्टिस से कोई हार्मोन निकलेगा नहीं। इसीलिए बेटा जब प्यूबर्टी आती है, जब बच्चा 11-12 साल में आता है, तो पीनियल ग्लैंड के ऊपर हम कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल डाल देते हैं, जिससे पीनियल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन लाइक मेलेटोनिन क्या हो जाते हैं? सप्रेस हो जाता है। GnRH का लेवल बढ़ जाता है, LH आता है, FSH आता है। और जैसे LH आता है, जैसे बेटा किसका लेवल आया? LH का लेवल। जैसे ही LH का लेवल आता है, LH लीडिंग सेल को एक्टिवेट करता है और लीडिंग सेल से क्या निकलता है? एंड्रोजन। एंड्रोजन एक मेल सेक्स हार्मोन है जो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल क्या कराता है? कैरेक्टर को डेवलपमेंट कराता है, दाढ़ी मूंछ डेवलप, और जो पिच है उसको बढ़ा देना, इस इंटेंसिटी को बढ़ाना, मस्कुलर डेवलपमेंट, जो आप बदलाव अपनी प्यूबर्टी टाइम पे देखते हो वो सब कौन कराता है? एंड्रोजन। एंड्रोजन कैटेगरी का मुख्य हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जैसे आपको पता ही है। तो कुल मिला के ये एंड्रोजन हार्मोन मेल में कब निकला? प्यूबर्टी के टाइम निकला। क्यों निकला? क्योंकि पीनियल ग्लैंड को हमने सप्रेस किया। अब बता, एंड्रोजन आएगा तो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आएंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि एंड्रोजन तो निकला, ये तो ब्लड में गया होगा। हार्मोन कब बेटा? जो स्पर्म है, स्पर्म कहाँ बनने हमारे अंदर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनना है। तो एंड्रोजन को कहाँ जाना पड़ेगा? अंदर जाना पड़ेगा। तो अंदर कैसे जाए? उसके लिए एक सेल कौन है बेटा? सार्टोली सेल। ये देखो, ये सार्टोली सेल। सार्टोली सेल को कौन एक्टिवेट कर रहा है? FSH कर रहा। FSH ने क्या निकाला वहां से? ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकली। कहां से निकली बेटा? ABP, सार्टोली सेल। बताओ एंड्रोजन किसने निकाला? लीडिंग सेल ने निकाला। एंड्रोजन को अंदर बुलाने के लिए सार्टोली सेल ने क्या निकाला? क्या निकाला? ABP निकाला, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। मतलब ABP कहां निकला? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। वो किसको अंदर लेके आएगा? एंड्रोजन को अंदर लेके आएगा। और जैसे एंड्रोजन अंदर आया, एंड्रोजन जाकर किसको एक्टिवेट करेगा? स्पर्मेटोगोनिया को, कि डिवाइड कर और स्पर्म का क्या कर? फॉर्मेशन कर। यही बेटा की कारण है कि जो हमारे जो स्पर्म का फॉर्मेशन है वो केवल प्यूबर्टी के बाद ही होता है, प्यूबर्टी के पहले नहीं होता। क्योंकि प्यूबर्टी के पहले कौन नहीं है? GnRH नहीं है। GnRH नहीं तो ना LH आएगा ना FSH आने वाला है। LH FSH आएगा नहीं, एंड्रोजन निकलेगा नहीं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आएगा नहीं, स्पर्म फॉर्मेशन होगा नहीं।